Hello, bachcho. Let's read the question. The question is assertion reason based question. Let's read about it. Assertion A says coalition government is formed when no single party gets clear majority. कहते हैं कि coalition government जो उस टाइम के ऊपर बनती है जब कोई सिंगल पार्टी जो उसे अच्छी तरह से मेजोरिटी नहीं मिल पाती है. रीजन आर कहता है कि इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ डोमिनेंस बाय द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल. ये हेल्प करती है सेंट्रल लेवल के ऊपर. अगर हमारे पास गवर्नमेंट है उसकी डोमिनेंस को रोकने के लिए मदद करती है. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी सेज ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी सेज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी सेज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर पढ़ते हैं. कोलिशन गवर्नमेंट हमारे पास क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच 2 और मोर पोलिटिकल पार्टी शेयर पावर. देखिए कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, एक से ज़्यादा पार्टीज जो है वो पावर को शेयर करती है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है. द यूजुअल रीजन फॉर दिस फॉर सच एन अरेंजमेंट इज दैट नो सिंगल पार्टी हैज अचीव्ड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आफ्टर एन इलेक्शन. देखिए कारण क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट के बनने का कि जब इलेक्शंस होते हैं तो अगर किसी भी सिंगल पार्टी को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो उस टाइम के ऊपर कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बनती है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 250 प्रॉपर जो है 250 सीट्स हैं और किसी को अगर मेजॉरिटी चाहिए तो इसका हाफ जो है उनको लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 125 सीट जो है वो लेनी पड़ेंगी. अगर मान लीजिए किसी पार्टी के पास 125 सीट्स नहीं आती है, 120 सीट्स आ जाती हैं, तो उसे 5 सीट्स जो है वो किसी और पार्टी से लेनी पड़ेंगी. ये जो 5 सीट्स और पार्टी से लेके गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो वो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? वो गवर्नमेंट जो है हमारे पास कोलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी. तो इस तरह से हमारे पास जो असर्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है. कोलिशन गवर्नमेंट उस टाइम के ऊपर बनती है जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है. अब रीजन की बात कर लेते हैं. रीजन हमारे पास है, रीजन कह रहा है कि इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ डोमिनेंस बाय द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इससे क्या फायदा होता है कि सेंट्रल लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका डोमिनेंस नहीं हो पाता, सारी पार्टीज जो है वो बराबर हो जाती हैं. सो इन द कोलिशन गवर्नमेंट सेवरल रीजनल पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट. यहाँ पे काफी जो रीजनल पार्टीज है वो गवर्नमेंट बनाती हैं एट द सेंट्रल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट बनती है. दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. देखिए इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर जो है वो हमारे सामने डेवलप होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी जो पार्टीज हैं उनकी भी रिस्पेक्ट की जाती है. तो इसमें सेंटर में जो डोमिनेंस है वो सेंटर पार्टी की नहीं होती है, बाकी पार्टीज की प्रॉपरली रिस्पेक्ट की जाती है. तो इस तरह से हमारे पास रीजन 8 जो है वो भी करेक्ट है. अब देखते हैं क्या रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. देखिए रीजन हमारे पास कहता है कि हेल्प्स इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ डोमिनेंस बाय द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल. कि मदद करता है, कोलिशन गवर्नमेंट मदद करता है सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसके डोमिनेंस की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए. तो असर्शन क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है. सो हमारे पास यहाँ पे ए एंड आर जो है दोनों ट्रू है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास ऑप्शन ए आएगा. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.